चैनल जहाँ आप देखेंगे कि पासपोर्ट कैसे बनाना है। पासपोर्ट सिर्फ 2 दिन में डिलीवर हुआ है हमें रीसेंट केस में, इसलिए आपको इस प्रोसेस में क्लियर कट पता चल जाएगा कि प्रोसेस कितना स्मूथ है और कितना फास्ट है। आ जाते हैं हम गूगल पेज में। यहाँ पे हम डालते हैं पासपोर्ट सेवा। मैं अभी आपको मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ, बट आपको ये सारे स्टेप्स लैपटॉप से करने हैं ताकि एक प्रॉपर विंडो से आप अप्लाई कर पाए। जब आप देखेंगे तो यहाँ क्विक लिंक्स में अप्लाई फॉर पासपोर्ट होगा, उसके जस्ट नीचे देखेंगे फ्रेश री इशू ऑर्डिनरी पासपोर्ट। अगर आपके पास कोई भी पासपोर्ट पहले का बना हुआ है तो आप री इशू करेंगे, और अगर आपके पास कोई भी पासपोर्ट या फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे न्यू बॉर्न के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे फ्रेश इशू करेंगे। आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप ये गाइड है जो पासपोर्ट सेवा ने डाल रखी है। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गाइड है। एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करनी है, ऑलरेडी हम यूट्यूब पे एक वीडियो बना चुके हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एक ईमेल डालनी होती है। जब आप वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में लिंक आएगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली लॉगिन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो ये 90 डेज़ तक की आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 3 महीने तक ही रख सकते हो। पहले तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि 3 महीने में ये पासवर्ड आपको एक्सपायरी हो जाता है, आपको रीसेट करना पड़ता है। देन उसके बाद आप जब एक बार लॉगिन कर लेंगे अपने पासवर्ड के साथ जो आपने सेट किया है, तो आप सर्विसेज में जाइए, सर्विसेज में ओवरव्यू पेज में जाइए और अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट कर दीजिए। न्यू बॉर्न के केस में एक छोटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है, क्योंकि न्यू बॉर्न के केसेस में बच्चे की फ़ोटो खींचना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा कई बार सीधा नहीं देखता, टेढ़ा मेढ़ा देखता है, मुंह सीधा नहीं करता, सुनता नहीं है किसी की बात। तो इसलिए वो कहते हैं भाई तुम अपनी फ़ोटो लेके आना, हम बच्चे की सिरदर्दी नहीं लेंगे। और उसके बाद आपको एक पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जो आपके आसपास, घर के आसपास नियरेस्ट ऑफिस पड़ता है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है ताकि आपको एक गिवन अपॉइंटमेंट में वहाँ पे आना पड़े। और जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको अपनी एप्लीकेशन सारे प्रिंट आउट करने हैं, एप्लीकेशन रिसीट की प्रिंट आउट करना है, पेमेंट कर देनी है आपको ऑनलाइन, और फिर उसके बाद उस डेट पे उस टाइम पे आपको पहुँच जाना है। और एप्लीकेशन में कई चीज़ें होती है, पासपोर्ट कौन से टाइप का करवाना है, कितने पेजेस का करवाना है, फैमिली की डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल अगर है तो, अदर्स डिटेल्स, कुछ वेरिफिकेशन मांगता है कि कोई केस वेस तो नहीं चल रहा आप पे, ये सब चीज़ें वो डिटेल्स मांगता है। और फिर उसके बाद आप जब एक पासपोर्ट का प्रीव्यू भी आता है, और प्रीव्यू होने के बाद आपको फाइनली सबमिट करना होता है विद फीस। फिर आपने देखा होगा आफ्टर सबमिशन आपको एक पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट आएगा, जिसमें आप डेट और टाइम और कहाँ कौन से पासपोर्ट ऑफिस में, सेवा केंद्र में आपको जाके प्रोसेस कंप्लीट करना है, आप बता सकते हो। एक्चुअली वो फिज़िकल वेरिफिकेशन होते हैं कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं है, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आधार है तो आधार वेरीफाई करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो वेरीफाई करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपके वेरीफाई होंगे। नॉर्मल और तत्काल, तो मेरा तो एक्सपीरियंस नॉर्मल में ही 2 दिन में अप्लाई हो गया था, तो मैं कहूँगा नॉर्मल ही अप्लाई कीजिए, एडवांस में टाइम लीजिए ताकि 15 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत ना हो। बट बहुत ही फास्ट हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर जब आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी, आपको उस डेट पे टाइम पे पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी रखने हैं और अप्लाई कर देना है। बच्चे के केस में अगर न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसके केस में कुछ एडिशनल एनेक्चर्स लगते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक मेरे केस में अगर मैरिज सर्टिफिकेट था तो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ अनेक्चर जे लगा था। अनेक्चर जे में कुछ नहीं है, पेरेंट्स की डिटेल है, उनके सिग्नेचर्स है, पासपोर्ट की उनकी इंफॉर्मेशन है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो एक कोई और चीज़ें लगती है। अगर पेरेंट्स अलग अलग है तो भी एक अलग अनेक्चर लगता है। तो बहुत चीज़ें होती है। और अगर सैरोगेसी से बच्चा पैदा हुआ है या सैरोगेसी मोड के थ्रू, तो भी इसमें डिक्लेरेशन लगती है। तो
तो ये सब चीज़ें एडिशनल डिक्लेरेशन है, आपको ध्यान रखना है कि कब कब केस में किस किस केस में ये एनेक्शर्स लगने हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, आप पहुंचोगे पासपोर्ट सेवा केंद्र में और वो आएंगे एनेक्शर नहीं है, फिर आप एनेक्शर और फोटोग्राफ के लिए भागते रहेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, आप हमेशा पासपोर्ट अप्लाई जब भी करें तो वो जो एप्लीकेशन आपने फ़ाइल किया उसकी, उसके एक्नॉलेजमेंट की, पेमेंट जो की है उसकी, उसका एक रिसीट होगा बाकायदा, प्लस जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर लेके जाइए, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। अब बच्चे के केस में फ़ोटोग्राफ भी जाएगी, आप अपनी फ़ोटोज़ भी लेके जाइए टू बी ऑन सेफर साइड, पता नहीं कब कौन मांग ले। और एनेक्शर्स अगर चाहिए तो एनेक्शर्स भी आपको लगेंगे ये सारे। और मैरिज अगर बच्चे का बनवा रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ताकि प्रूफ हो जाए कि हाँ पेरेंट्स है उस बच्चे के। और मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा अगर बच्चे का वो है बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाइएगा। अगर आपने आधार बना दिया तो आधार भी लेके जाइएगा बच्चे का, पेरेंट्स का भी आधार लगता है। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। और 900 बच्चे के केस में तो 900 है, वैसे 1000 रुपीज़ फ़ीस रहती है, बच्चे के केस में 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाता है तो 900 पे करना होता है। अगर आपको और कुछ इस वीडियो या पासपोर्ट से रिलेटेड जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी हो सके हम आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।